वेलकम टू सप्लाई चेन यूपी। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक ऐसे हीरो की जिसकी वजह से सप्लाई चेन चल पाता है, खड़ा हो पाता है और वर्ल्ड वाइड इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी रिस्पेक्ट रिसीव कर पाता है। इट इज नन अदर देन द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। आइसक्रीम खाते वक्त दिमाग में क्या आता है? वाह क्या क्वालिटी है, वाह क्या टेस्ट है। सपोज वही आइसक्रीम आपको पिघली हुई मिले, क्या आप फिर भी यही कहोगे, वाह क्या टेस्ट है? आ यक। सेम इज विद केक। क्या बोलते हैं केक खाते वक्त? वाओ कितना सॉफ्ट है, कितना यमी है। वही केक आपको आइसक्रीम फॉर्म में मिले, बिल्कुल हार्ड, क्या बोलोगे उस वक्त? यार सारा मूड खराब हो गया, बर्थडे केक का सत्यानाश कर दिया, पूरा बर्थडे खराब हो गया। उसका टेस्ट वही होगा बट उसकी फॉर्म चेंज होने की वजह से आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। आइसक्रीम मेल्टेड फॉर्म में अच्छी नहीं लगती और केक हार्ड फॉर्म में अच्छा नहीं लगता। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ उसका प्रॉपर फॉर्म में होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फाइनली उसको ईटेबल बनाता है। वरना चाहे वो कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, खाने लायक नहीं होगा। बस अगर आपकी इतनी समझ में आ गया तो ये भी जान लो कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का रोल भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुछ ऐसा ही है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को आप प्रोडक्ट का फॉर्म समझ सकते हो जो उसको फाइनली ईटेबल बनाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बेस्ट क्यों ना हो, विदाउट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इट इज नथिंग, इट इज अ बिग जीरो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंटली तीन कंपोनेंट होते हैं: सप्लाई मैनेजमेंट, सेकंड डिमांड मैनेजमेंट, थर्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। सप्लाई मैनेजमेंट क्या है? अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स को परचेज करना है, तभी तो आगे कस्टमर को सेल कर पाओगे। तो कहां से परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, किससे परचेज करना है? सबसे पहले प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको कंट्रोल करते हुए उसको मैनेज करना। मेजरली ये टास्क आते हैं सप्लाई मैनेजमेंट में। डिमांड मैनेजमेंट क्या है? भाई अभी सप्लाई मैनेजमेंट में जो समझा वो काम करने के लिए कहीं से तो इनपुट मिलता होगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी परचेज कर लेंगे। सपोज यू आर ए ट्रेडिंग कंपनी ऑफ एयर कंडीशनर्स, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी एयर कंडीशनर परचेज कर लोगे और वो बिक जाएगा। कस्टमर को कौन सा एसी चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर की डिमांड को समझना, उसकी डिमांड को एक शेप देना और उसके बेसिस पर सप्लाई मैनेजमेंट टीम को इनपुट देना, इसको हम डिमांड मैनेजमेंट बोल सकते हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक। One of the most important components of supply chain management is logistics management. Why? पहले तो समझ लो कि लॉजिस्टिक्स क्या है। इन सिंपल एंड लेमन टर्म्स, लॉजिस्टिक्स इज द फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मतलब गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट और उसका स्टोरेज, मतलब गुड्स को इधर से उधर लेकर जाना और उनको स्टोर करना, बस यही है लॉजिस्टिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट प्लान्स, implements and controls the efficient flow and storage of goods and services and related information from the point of origin to the point of consumption. The primary purpose of logistics management is meeting customer requirements. मतलब प्लान बनाना, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना और फिर उसको कंट्रोल करना कि जो भी प्लान है वो वैसे ही चले जैसे उसको बनाया गया है। और ये सब क्यों करना है? ताकि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको एफिशिएंटली, मतलब सही तरीके से स्टोर कर सके और उसको एक जगह से दूसरी जगह और फाइनली कस्टमर तक पहुंचा सके। और ऐसा क्यों करना है? भाई कस्टमर की डिमांड है, उसने जो प्रोडक्ट मांगा है वो उस तक पहुंचाना है। आप नहीं पहुंचाओगे तो आपका कॉम्पिटिटर तो पहुंचा ही देगा। इसलिए अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो सही कस्टमर तक, सही वक्त तक कस्टमर तक पहुंच जाए। बस यही है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक केक और आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल समझा था। आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देना और केक को हार्ड नहीं होने देना।
अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे, चाहे कितनी भी क्वालिटी बेस्ट हो। अब ऐसा ना हो, इसके लिए ही हमको जरूरत है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की, जो एक प्लान बनाए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करे और फाइनली उस प्लान को कंट्रोल करे। और प्लान क्या है, चलो एक आइसक्रीम के एग्जांपल से समझते हैं। प्लान नंबर 1, आइसक्रीम के लिए मिल्क चाहिए। बिना क्वालिटी खराब हुए मिल्क को फैक्ट्री तक पहुंचाना है। अब उस मिल्क को स्टोर करना है, क्योंकि मिल्क की शेल्फ लाइफ बहुत ही छोटी होती है, इसलिए उसके लिए डिफरेंट टाइप की स्टोरेज चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स जो मिल्क को बिल्कुल ठंडा रखें। प्लान नंबर 3, प्रोडक्शन यूनिट को जैसे ही उस मिल्क की रिक्वायरमेंट हो, बिना किसी हर्डल के उस मिल्क को प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचाया जाए। प्लान नंबर 4, सिमिलरली और सभी इंग्रेडिएंट्स जो भी प्रोडक्शन यूनिट तक लाना और एफिशिएंटली स्टोर करना। प्लान 5, नाउ व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी, मतलब आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, लॉजिस्टिक्स टीम हैज टू फर्स्ट स्टोर इट प्रॉपरली इन ए कोल्ड स्टोरेज सो इट्स क्वालिटी रिमेन्स दी सेम। प्लान नंबर 6, नाउ एफिशिएंटली बिना इसकी क्वालिटी को खराब किए हुए उस सील पैक्ड आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूटर तक, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर तक और फिर शॉपकीपर तक बिना इसके मेल्ट हुए, और फाइनली कस्टमर जो इसको परचेज करने आएगा तब तक इसको मेल्ट नहीं होने देना है। ये सारा काम है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। देखा, परचेज, प्रोडक्शन, डिमांड मैनेजमेंट, ये सब कितने बोने लगते हैं लॉजिस्टिक्स के आगे। इसलिए बोलते हैं कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज द अनसंग हीरो ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोई बात भी नहीं करता इसकी, सब मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को, परचेज टीम को अप्रिशिएट करते हैं, बट जो डीप एंड एग्जैक्ट प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में चाहिए, वो शायद ही किसी और प्रोसेस में होता होगा। देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी टीम बेकार है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड द बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट द बेस्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है एससीएम का, जिसको कोऑर्डिनेट किए हुए बिना आप शायद कुछ भी ना कर पाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एट एवरी स्टेप यू नीड टू इंटीग्रेट लॉजिस्टिक्स टीम टू योर बिजनेस। कस्टमर की डिमांड दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आज के कस्टमर को हर दिन कुछ नया चाहिए, बेहतर चाहिए। Logistics management is the key. Logistics management is the key that can deliver as the demand of the consumer changes. आज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि प्रोडक्ट को बार बार इधर से उधर ले जाने की बजाय कम से कम मूवमेंट में कस्टमर के पास पहुंचाया जा सके। सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक, फिर प्रोडक्शन यूनिट को मटेरियल इशू करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक डिलीवरी करना, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर एंड फाइनली कंज्यूमर तक। इस सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाए कि कम से कम मूवमेंट हो, मिनिमम टाइम के लिए स्टोर करना पड़े और बिना क्वालिटी के खराब हुए प्रोडक्ट कस्टमर तक एफिशिएंटली डिलीवर हो सके। देखो, सोर्सिंग और परचेज टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट पर आकर कंप्लीट हो जाती है। सेल्स टीम का भी एक सेट एरिया है। सेम इज विद प्रोडक्शन यूनिट। बस एक लॉजिस्टिक्स ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो थ्रू आउट प्रोडक्ट की कंप्लीट जर्नी को विटनेस करता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से ही प्रोडक्ट की जर्नी कंप्लीट हो पाती है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज द कंपोनेंट विच रोटेट्स 360 डिग्री in overall supply chain management. Logistics can also be considered as veins in a human body that transports and circulates blood in the whole body so it can function properly. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने समझा what is logistics management, how it works and what is the importance of it in overall supply chain management. आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक और डिटेल्ड होना चाहिए, प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।